गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फ़िलहाल ये वीडियो आप शायद इवनिंग में देख रहे होंगे। तो आज है वर्ल्ड म्यूजियम डे और आज ही के दिन हम आए हैं कोटा हेरिटेज के साथ ये हेरिटेज वॉक के लिए रामविलास प्लेस, जो कि कोटा का एक कोटा म्यूजियम है और साथ ही स्टेट म्यूजियम ऑफ कोटा है। और इसी के साथ हम एंट्री कर रहे हैं। बाकी सब लोग जहाँ पे एंटर हो गए, जो कि टाइम की बात रही तो वो 9 AM था और सभी लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो लगभग मैं भी अब यहाँ पर एंट्री करता हूँ इस पैलेस के अंदर। और जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे है राजस्थान संग्रहालय, द म्यूजियम ऑफ कोटा। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing. बात करें आगे की, तो धीरे धीरे यहाँ पर जो कि समय बीतता गया, लोग जुड़ते गए और हमने स्टार्ट की हमारी हेरिटेज वॉक। और नीचे चौकोर बना हुआ है और फिर भी इसको अष्टाकृति अष्टभुजाकार बना रखा है इस पे। और शिकार के बहुत शौकीन शासक थे, तो उनकी ये रानी थी, तो ये प्रकृति प्रेमी थी। जब यहाँ कोटा आई तो गढ़ में रही है 7-8 साल के करीब। उसके बाद में उन्होंने महाराव साहब से अपनी इच्छा जाहिर की, तो ये महल उनके लिए बाग में बनवाया गया। हरियाली के बीच वो रहती थी। उनको भी शिकार का बेहद शौक था और बड़ी विदुषी थी, वो दिमागी थी। उन्होंने कोटा को संकट के समय भी बचाया। जब मराठा सरदार राणू जी ने यहाँ पर ग्वालियर की जो थे, उन्होंने ये चढ़ाई कर दी थी, वो इसलिए करी थी कि उनके बिना इच्छा के यहाँ पर गद्दी पे अजीत सिंह जी को बिठा दिया था, अंताकी जागीरदार को। तो वो चढ़िया है और घेरा डाल दिया था कोटा का। तो उन्होंने राखी भेज करके उनको अपना धर्म भाई बनाया था ब्रज कुंवर ने, और कोटा को बचाया था। और 40 लाख जो नजराना फिर भी राणू जी लेना नहीं भूले, तो उसकी 4 किश्तें की गई 10-10 लाख की। आखिरी किश्त में 2 लाख की छूट दी गई थी। ये इसका इतिहास है। लेकिन रानी ब्रज कुमार की सूझबूझ से ये कोटा उस वक्त मराठों की लूट से बच सका। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है उस वक्त का। तो साथियों, पीछे चल रही है यहाँ पर कुछ इतिहास से रिलेटेड बातें, जो कि यहाँ पर थे अंता बड़वा का एक स्तूप, जो कि काफ़ी पुराना था, लगभग 238 ईस्वी का। और बाकी बस इस तरह की बात है। कुछ आगे तो शायद आई होप आपको शायद इंटरेस्ट है, इस वजह से मैं कुछ नई नई चीज़ें आपको बताता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री से काफ़ी लोग ही रिलेट कर पाते हैं वैसे। एंड आप सब देख पाओगे यहाँ पे ग्रुप में काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। दंड दिए हैं, जो चाहे आप अपराजिता परीक्षा में चले जाएं या शरणागत सूत्र में चले जाएं या जो व्रत संहिता चली जाए, उसमें जो इनके अंग संयन का जो विवरण है, ठीक उसी आकृति में बना हुआ ये आपके सामने मूर्ति है। तो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि यहाँ लक्ष्मी होती है, दोनों की तरफ जो ये खंडित कर दी गई है, और ये इनकी चरण सेवा, पाद सेवा करती हुई होती है। ऊपर यहाँ पर दशावतार होते हैं। और ये जो मुकुट है, ये कर्ण मुकुट है, यानी ये मुकुट जो बेलनाकार होता है। एक मुकुट भी हमारे यहाँ जो हाड़ोती की जितने भी शिल्प है, उसमें कई तरह के, जैसे जटा मुकुट है, कर्ण मुकुट है, इस तरह से। इसमें जलपात यानी कमंडल है साथ में, और त्रिशूल है। तो जब हम देखेंगे कि ये शिव जी कैसे हैं, तो नंबर 1 जलकमंडल होगा और त्रिशूल होगा और साथ में सांप होगा। ये 3 चीज अगर कहेंगे तो हम ये कंफर्म करेंगे शिव जी हैं। तो जलकमंडल होगा, शिव एक त्रिशूल होगा
अवतार था लकुलिश का। ये लकुलिश भगवान है, इनके हाथ में भी ये एक तो पद्मासन में बैठे हुए हैं। आपको जो शिव है वो पद्मासन में बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन शैव संप्रदाय में आपको हर जगह ये मिलेंगे। पद्मासन में है और इनके 4 शिष्य हुए हैं, जिनने फिर आगे पाशुपति संप्रदाय इससे निकाल चलाया, जिसमें एक तो पौरुष था, एक लकुश वो था, और एक गर्ग था और एक मित्र था। आज जो वर्ल्ड म्यूजियम है उसमें हम यही बता रहे हैं कि हमें एक पूरा स्पेस आज की यूथ को, आज के स्कॉलर्स के लिए कि हाड़ा और इनसे आगे जो हमारे जो शासक रहे हैं, चाहे वो मौखरी के हो, शक हो, कुषाण हो, नागवंश हो, ये यहाँ पर बिखरे हुए उन पर अध्ययन करें और इस हिस्ट्री को जो एक ठहराव से है इसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, मेन उद्देश्य यही है और युवाओं को साथ लेके चले ताकि वो धरोहर को यहाँ पर गर्व करें और साथ ही इसको सहेजे और जाने। मेन इसका उद्देश्य यही है। तो आप लोगों से मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, आप जो ये हाड़ौती हेरिटेज जो ये वॉक कराता है इसमें इन्वॉल्व हो, आप भी ज्वाइन करें। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा है और अपनी पुरानी संपदा को, अपनी हेरिटेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहचाने। क्योंकि अपन भी अगर बाहर जाते हैं तो यही चीज़ें वहाँ की जो लोकल है, कल्चर है और जो वहाँ की जो सभ्यता है उनको जानते हैं, तो सेम ऐसा ही अपने जो लोकल जो सभ्यता है उनको भी जाने। नहीं, यहाँ की जो सभ्यता है मैं बता रहा हूँ, यहाँ सिर्फ एक सभ्यता नहीं है, आप दूसरी तीसरी शती से आप यहाँ देखिए कितनी सभ्यताएं रही हैं। उन पर एक्चुअल में जो मैं बार बार कहता हूँ, अंबिका जी की एक बात है कि हम अनमोल विरासत की नालायक वारिस हैं। हमने उसको सारा संभाला ही नहीं, और जो हमने जो नया शब्द जो हेरिटेज लुक जो घड़ लिया, उससे हमें बाहर निकलना होगा और रियल हेरिटेज क्या है उसको पहचानना होगा, उसको संरक्षित करना होगा। उसमें आपकी गढ़ हैं, किले हैं, इसके अलावा मूर्तियाँ हैं, इसके अलावा भी मूर्त अमूर्त, मूर्त पे तो काफ़ी काम होता है, लेकिन अमूर्त जो हमारी धरोहर है, जो हमारे यहाँ के फेस्टिवल है, हमारे यहाँ के जो कल्चर है, जिसमें जैसे नान है, नान तो इसके अलावा जैसे शादी के दौरान टूटिया हुआ करता था, ये कई सारी चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। हमें इनको दोबारा या तो हम इसको कोर्स में करें, मैं तो यहाँ की यूनिवर्सिटी से भी कहता हूँ कि संस्कृति, हाड़ौती की संस्कृति पर काम होना चाहिए। स्कॉलर्स को ऐसा प्रोजेक्ट भी दिया जाना चाहिए। हमारे हाड़ौती की जल संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा हम यहाँ की जो जितनी भी आप हर कल्चर देखें, यहाँ की होली देखें, दिवाली देखें, सब अलग अलग यूनिक है एक तरीके से। हमें इस पर काम करना चाहिए, सही बात है। और मुझे भी लगता है, देखो ये जो कर रहे हैं हाड़ौती रिजर्व बहुत ही अच्छा कर रहे हैं हाड़ौती टूरिज्म के लिए। ऐसा सपोर्ट मैंने राजस्थान टूरिस्ट से भी नहीं देखा रियल में, क्योंकि मैं भी वहाँ पे रहूँ, वहाँ पे कोई अधिकारी भी यहाँ पे नहीं है फिलहाल। अभी आ चुके हैं इस वाले जो क्या रूम है, वहाँ पर जो राजाओं की पोशाक हुआ करती थी उसके बारे में है। ये देखिए आप, ये भी काफ़ी पुरानी है और ऑल द म्यूजियम इज़ लुकिंग लाइक हियर। और ये कुछ यहाँ के जो औजार है, हथियार है, ये देखिए आप। देखो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में इस चैनल पे लाता रहता हूँ, क्योंकि इसका मेन पर्पज़ हो जाता है कि जो लोग यहाँ से हैं या लोग बाहर से हैं, जो अपनी सभ्यता या अपनी जो संस्कृति है उसको जानना चाहे, तो उनके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है मेनली, ताकि वो लोग भी विजिट कर पाए, जान पाए, घूम पाए और अपना टाइम यहाँ पर दे पाए। मेन पर्पज़ यही होता है। तो सर अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे पहले। मैं ओम प्रकाश शर्मा, निकनेम बुक्की, मैं बूंदी रहता हूँ। तो अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए। जैसे मैंने वहाँ बोला था आपको, आप थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा संक्षेप में मैं बता नहीं सकता, मैं तो आधा घंटा लगेगा। थोड़ा सा बता दीजिए कि आप। मैं बता दूँ आपको, मेरे कुछ काम ऐसे हैं जो अभी तक देश में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। पहला मेरा काम यह है कि मैंने विश्व में सबसे ज़्यादा रॉक पेंटिंग ढूंढी है, मेरी सबसे ज़्यादा रॉक पेंटिंग साइट है। दूसरा काम मेरा ये है कि मैंने विश्व की सबसे लंबी रॉक पेंटिंग साइट ढूंढी है, जो कि 35 से 40 किलोमीटर लंबी है। मैंने सैकड़ों की संख्या में स्टोन टूल्स बनाने की फैक्ट्री साइट ढूंढी है। मैंने सैकड़ों की संख्या में ये जो हिस्टोरिक माउंट है, जहाँ इतिहासकालीन सभ्यताओं के टीले हैं, वो ढूंढे हैं। मैंने तामुद्दीन सभ्यता के स्थल ढूंढे हैं, तो यहाँ पर उनका सम्मान प्रदर्शित है। मैंने 5 शताब्दी से लेकर के 12वीं-13वीं शताब्दी के लगभग 2 दर्जन मंदिर मैंने एक्सप्लोर किए हैं, जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं थे। मैंने फिलहाल अभी 16 अप्रैल को मैंने एक जैन मुनियों के स्तंभ ढूंढे
शिलालेख है। इसके अलावा मंदिर निर्माण करने की फैक्ट्री साइट ढूंढी है, जिनको आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया उसको वेरीफाई करके गया है कमलेश्वर महादेव के मंदिर के पास में। मुझे गुफाओं के अंदर पंचवर्षीय मील मिले हैं, जिसमें भगवान कृष्ण हैं, बलराम हैं, प्रद्युम्न हैं, सांब है, अनिरुद्ध है, यानी कि 3 जनरेशन। भगवान कृष्ण भी हैं, उनके पुत्र भी हैं, भगवान कृष्ण के भाई भी हैं और उनके पोते भी हैं, अनिरुद्ध। इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मैंने ढूंढा है, और इसके अलावा विश्व में सबसे ज़्यादा हरे रंग के शैल चित्र मैंने ढूंढे हैं। सर मैं क्या बताऊँ क्या क्या ढूंढा है, मेरे पास तो टाइम, ये तो बात है, पास समय नहीं है और मेरे पास इतना समय है कि मैं उसको बताता जाऊँ। हाँ, तो ये इसकी जो डिटेल्स है वो धीरे धीरे मैं भी यहाँ इन्वॉल्व हुआ, मतलब इसमें डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन इसी के साथ ये बताइए कि आज के जो नए लोग हैं, तो मतलब ये इसका उद्देश्य क्या है? मतलब इसमें जैसे कोई लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, व्यूअर्स हैं, तो वो मतलब यहाँ पे आए तो उनको क्या क्या मिल सकता है? अपनी धरोहर के ऊपर स्वाभिमान करें, अपनी धरोहर को देखें, अपनी धरोहर को जानें। जब देखेंगे जानेंगे तभी तो अगली पीढ़ी को बताएंगे, और ज्ञान उनका भी ज्ञानवर्धन होगा। जैसे मैं आया हूँ तो कुछ मूर्तियाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर मेरी आई हैं, तो मेरा भी ज्ञानवर्धन हो रहा है। तो सबको संग्रहालय में आना चाहिए, अपनी धरोहर को पहचाने, जाने, हाँ, और गर्व करें कि हमारे देश की धरोहर है। क्योंकि हमारे यहाँ पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, हमारे यहाँ गुप्त काल है, हमारे यहाँ मौर्य काल है, हमारे यहाँ शुंग काल है, और 1 दर्जन साइड पे जहाँ नदियों का जाल है, जैसे कि घोड़ा पछाड़ है, जैसे कि बांगली है, जैसे कि मेघ है, चंबल है, तो 1 दर्जन अलग अलग जगह पर मैंने शुक्र के अंडों के छिलके भी ढूंढ लिए हैं। अच्छा, अपने हाड़ोती में? हाँ हाँ, यानी चंबल में, घोड़ा पछाड़ में, मेज में, मांगली में मैंने शुक्र। देख लो भाई, ये तो काफ़ी अजीब बात है, शुतुरमुर्ग के अंडे हाड़ौती में। तो इसका मतलब 50,000 40,000 साल पहले शुतुरमुर्ग हाड़ौती में थे। और इसके अलावा चंबल नदी के किनारे मुझे पहली बार रिंग वेल मिले हैं। अभी तक मुझसे पहले कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट रिंग वेल नहीं ढूंढ सका है, कोई इतिहासकार रिंग वेल नहीं ढूंढ सका है, मैंने ढूंढ दिए हैं। मेरे को 6th सेंचुरी BC के सिक्के मिले हैं, मुझे मौर्य काल के सिक्के मिले हैं। ये तो है भाई। हाँ, तो यहाँ पर तो पग पग में सभ्यता है, पग पग में संस्कृति है, चाहिए उसको ढूंढने वाला। ये तो देखो, आप लोग अगर जैसे कि आप लोग अगर बाहर भी जाते हो ना फॉरेन कंट्री में, तो यही लोग इसी के लिए जाते हो मेनली, और बाकी उनका जो मॉडर्न कल्चर है वो है, तो इसी बात के लिए कि आप अपने जो कल्चर है उसको भी जानें, यहाँ की धरोहर को भी गर्व। पहले लोग कहते हैं ना भारत को जानो, मैं कहता हूँ भारत को तो जानो जानो, लेकिन पहले जिस शहर में रहते हो उसको जानो। उसके बारे में तो आपको नॉलेज ही नहीं है। आप भारत को जान रहे हो, भारत जानने के लिए तो 5 जन्म लेने पड़ेंगे। सही बात है, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा है, भारत को कैसे जानोगे? तो इसलिए पहले अपने घर को, अपने आसपास को जानो। तो ये थी एक मुलाकात जो कि इनके बारे में, बाकी जो कि ऑनलाइन भी डिटेल्स दी हुई है और वो आप दिखाएंगे, बताऊंगा मैं थोड़ा सा इनके बारे में सर्च करके कि कौन कौन सी जो कि इन्होंने यहाँ पर खोज की है। बाकी ये बता देते हैं आपके द्वारा में कौन सी यहाँ पर कोटा म्यूजियम में। अच्छा, ये देखिए आप, ये इन्हीं के द्वारा मतलब खोज की गई थी। मैंने डोनेट किया। अच्छा, ये देखने डोनेट किया है म्यूजियम में निःशुल्क। अच्छा, ये इन्हीं के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और बाकी कौन कौन सी चीज़ें थी आपकी वाला? अच्छा, ये भी इनकी थी, ये जो पासे हैं मोरे हैं। अच्छा, तो ये आपको मतलब बता सकते हो कि कहाँ से आपने प्राप्त की थी? ये तो नमाना का टीला है। अच्छा, ये तो नमाना का टीला है। हाँ, ये अधिकतर चीज़ें वो नमाना का टीला से मिली है। अच्छा, बूंदी में घोड़ा पछाड़ नदी के किनारे अच्छा नमाना गाँव है। नमाना गाँव। तो ये आप खोजने भी गए थे तो कितना समय लग गया था इसमें? अभी तक खोज रहा हूँ। हाँ, अभी तक खोज रहा हूँ। 70 साल की उम्र होगी मेरी। 1980 में तो मैंने एक मुखी शिवलिंग ही ढूंढ लिया था। हाँ, 3 एक मुखी शिवलिंग ढूंढे मैंने बूंदी में। अच्छा, पूरे हाड़ौती में एक भी मुखी शिवलिंग नहीं है। मैंने 3 ढूंढ लिए। अच्छा, उनमें से एक शिवलिंग तो गुप्त काल का। अच्छा, और 2 इसके है 10वीं 9वीं 10वीं शताब्दी की। अच्छा, और दर्जनों की संख्या में शिलालेख ढूंढ लिए। रॉक पेंटिंग के अंदर मैंने वो अपने मौर्यकालीन अभिलेख ढूंढ लिए। मैंने गुप्तकालीन शंख लिपि के लेख ढूंढ लिए, ब्राह्मी लिपि के लेख ढूंढ लिए। तो मैं तो बताने लगूंगा तो सुबह से। ये तो सही बात है। हाँ, तो सीधा अपन मोटा इनकी खोज ही देखते हैं कि क्या क्या खोजा, क्योंकि इसका इतिहास तो लंबा चौड़ा है, उसके लिए तो शाम ही पड़ जाएगी, दिन ही गुजर जाएंगे काफ़ी। ये नमाना का टीला, ये भी मेरा है। अच्छा,
ये भी नवाना के केले का ये पोल्ट्री है। ये भी आपने डोनेट किया था? अच्छा मैंने डोनेट किया। अच्छा। आपके हाड़ौती में कहाँ कौन कौन से संग्रहालय में है? झालावाड़ म्यूजियम में आपका कुछ? मेरा सामान जो मैंने डोनेट किया है हाँ। कोटा म्यूजियम में है। हाँ, बूंदी में है। हाँ, जयपुर म्यूजियम अच्छा। में है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में है, उदयपुर यूनिवर्सिटी में है, फिर उसके अलावा डेक्कन कॉलेज पूना में है, अच्छा। शाजीराव यूनिवर्सिटी में है। देश विदेश के प्रोफेसर, स्कॉलर, टूरिस्ट मेरे पास इनको देखने के लिए, इनको सीखने के लिए आते हैं। तो बढ़िया। देखो मैं भी पहले आया था लेकिन मैं नहीं जानता था इतना डिटेल से और साथ ही कि ये कैसे क्या खोले गए हैं, लेकिन बस देख पाता था सेंचुरी के, लेकिन ये पता लगा कि इन्होंने खोले। ये कॉपर एज है। अच्छा, ये ताम्रलिप्त सभ्यता का। अच्छा, ये है मेन नवाना का टीला। हाँ, ये इनकी मुख्य खोज में से एक है। मुख्य खोज है 4 हाँ। दिसंबर 1993। हाँ। ये जो मेरी डिस्कवरी है और ये इंडियन आर्कियोलॉजी के रिव्यू में छपी है। अच्छा, तो ये थे वो ताम्र, जो कि ताम्रलिप्त सभ्यता के ताम्रबीन सभ्यता के थे। औजार। और मुख्य औजार बूंदी संग्रहालय में है। अच्छा, जयपुर संग्रहालय हाँ, में। वो इससे बड़े थोड़े। हाँ, इसमें एक्स है, चीजल है, और यह है शंख की चूड़ियाँ। अच्छा, तो ये इस पे जो मार्किंग की हुई है ये ऐसे 272 ये क्या? ये तो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करता है। अच्छा, मैंने तो दे दिए। हाँ, अभी डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं। ये देखो ना बीड, ये सब मेरे हैं, सब मेरी डिस्कवरी है। अच्छा। ये स्टोन टूल्स भी मेरे हैं, अच्छा, इसमें अधिकांश मेरे हैं। ये हैंड एक्स है, हैंड एक्स है, वो कोर है, ये सब पत्थर में छील के बनाए हुए हैं। वन हैंड एंड 2 हैंड एंड आफ्टर चक्री दंड। तो यही था आज का हेरिटेज वॉक, जो कि था वर्ल्ड म्यूजियम डे 18 मई को, और ये था जो कि ब्रजविलास पैलेस था, द म्यूजियम ऑफ कोटा। और बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।